राजा ने जल्दी से पूछा, हे देव, जल्दी बताइए वो उपाय क्या है? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ब्राह्मण कहता है कि राजन, तुम एक काम करो, तुम्हारे जो कुल पुरोहित हैं, जो तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनकी बेटी का हाथ सबके सामने जबरदस्ती पकड़कर अपने महल में ले जाना और उनके बार बार मांगने पर भी उस लड़की को मत लौटाना। जब तुम यह गंदा काम करोगे तो तुम्हारे राज्य में तुम्हारी बहुत बुराई होनी शुरू हो जाएगी। लोग तुम्हें पापी और अधर्मी कहेंगे। जितनी ज्यादा तुम्हारी बुराई होगी, उतने ही वो बुराई करने वाले लोग तुम्हारे इस पाप के हिस्सेदार बनते जाएंगे और उतना ही यह गोबर का ढेर कम हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उस लड़की के लिए तुम्हारे मन में कोई गलत भावना नहीं होनी चाहिए। तुम उसे अपनी बेटी मानकर ले जाना और यह बात किसी को मत बताना। लोग समझेंगे कि तुमने अपने गुरु की बेटी को अपनी हवस मिटाने के लिए उठाया है। फिर तो पूरे राज्य में तुम्हारी बहुत बुराई होगी और यह गोबर का ढेर चमत्कार की तरह कम हो जाएगा। राजा को यह अजीब और मुश्किल उपाय समझ में आ गया। हालांकि यह उसके उसूलों के बिल्कुल खिलाफ था, फिर भी अपने पाप से बचने के लिए वो यह करने को तैयार हो गया। अब तो राजा अपने शहर लौटा और राज्य में आकर वो सीधा अपने कुल पुरोहित के घर पहुंच गया। कुल पुरोहित ने जब राजा को अचानक अपने घर पर देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने राजा का आदर किया और पूछा, राजन, आप अचानक यहां कैसे आए? सब ठीक तो है? राजा ने गंभीर आवाज में कहा, गुरुदेव, आप अपनी बेटी को मेरे सामने बुलाइए, मुझे उससे कुछ जरूरी काम है। कुल पुरोहित ने सोचा, शायद राजा उनकी बेटी को कोई इनाम देना चाहते होंगे, तो उन्होंने अपनी जवान बेटी को आवाज लगाई। जैसे ही लड़की राजा के सामने आई, राजा ने बिना कुछ कहे उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ा और कुल पुरोहित को धक्का देकर उनकी चीख पुकार को अनसुना करते हुए उनकी बेटी को अपने रथ में बिठाकर जबरदस्ती अपने महल ले गया। बेचारा ब्राह्मण अपनी बेटी के लिए जोर जोर से रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, महाराज, यह आप क्या पाप कर रहे हैं? मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। लेकिन राजा ने उसकी एक नहीं सुनी। राजा चुपचाप कठोर दिल बनकर उसकी लड़की को लेकर अपने महल पहुंच गया और उसे अपनी महारानी के पास सुरक्षित छोड़ दिया और रानी से कहा कि इसे बड़े प्यार से अपनी सगी बेटी की तरह रखना और यह राज किसी को मत बताना। रानी बहुत हैरान हुई, लेकिन राजा के कहने पर चुप रही। इधर नाग अपनी प्रिय नागिन से कहता है कि देखो प्रिय, जब राजा अपने कुल पुरोहित